सर बकायदा, क्योंकि एजुकेशन की बात हुई तो मुझे लगता है मुझे इस पर बात कर लेनी चाहिए। एक हॉल में मीटिंग हो रही थी और अलग अलग स्टेट्स के लोग आए थे। अपने अपने स्टेट में जो एजुकेशन का खाका है, कैसे केंद्रीय विद्यालय चलते हैं, कैसे सरकारी, कैसे प्राइमरी, प्राइवेट स्कूल कैसे चलते हैं, उनकी मोनोपोली, फीस को लेकर मैंने देखा इस बार लोगों ने जो जिस तरह से प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं उस पर भी बात की। तो उस पूरी मीटिंग में वो बैठे हुए थे और बहुत न्यूट्रल तरीके से उनसे सवाल हो रहे थे, वो जवाब दे रहे थे। वो जो कम्युनिकेशन गैप की जो कमी थी, कम्युनिकेशन गैप होना ही नहीं चाहिए, वो चीज़ नज़र आई। तो एजुकेशन वापस आपको लगता है कि इस तरह का मुद्दा है कि ठीक है आपके नेता बीच में बैठे और आप सवाल करें और सच में इसे न सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा बना के छोड़ दिया जाए कि भाई नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि महिलाएं यही चाहती हैं कि बच्चे को ज्ञान हो, तो नेता इसको भांप ले रहे हैं कि ठीक है महिलाएं ये चाह रही हैं या परिवार ये चाह रहा है। और हर कोई चाहता है, दिल्ली में दूर दराज से आके लोग बसे हुए हैं तो उनको लगता है कि बेहतर तालीम मिल जाए तो हमसे अच्छी ज़िंदगी हमारे बच्चे जी लें। एक आम इंसान यही चाहता है, एक मिडिल क्लास यही चाहता है, एक व्यक्ति। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा ना बने, सच में सामाजिक एक मुद्दा बने और कम्युनिकेशन गैप जो है वो ख़त्म हो जाए। मैं इस पर आपसे जानना चाह रही हूँ। और अच्छी बात है कि एमसीडी में इस पर बात हो रही है, लेकिन ये सिर्फ सियासी ना रह जाए, ये है मेरा मूल सवाल। निश्चित है, सियासी नहीं रहना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि जब तक चर्चा खुल के नहीं होगी काम नहीं बनने वाला। आपने बात करी 1985 की कि जब पीवी नरसिम्हा राव ने खुले मंच से बात करी, सवाल जवाब लिए, और होना भी चाहिए। यही अपेक्षा करी जाती है नेताओं से, राजनीतिक दलों से कि आप खुल के, आप जनता के नुमाइंदे हैं, उम्मीदवार हैं, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, तो वो उम्मीदों को निराश ना करें और उस पर आप खरे उतरें। और शिक्षा पे चर्चा भी हो रही है, प्रधानमंत्री भी चर्चा करते हैं, नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर अच्छी जो भी नज़ीर कायम करे उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के स्तर को ऊपर बढ़ाया है और स्वास्थ्य के स्तर को ऊपर बढ़ाया है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। उसी तरह से गुजरात की कायाकल्प बदली, कोई ना कोई तो कारण होगा कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी पे अपना भरोसा जताया, 2 बारी प्रचंड बहुमत दिया, 2014 में, 2019 में। तो वहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक तरफ मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया की, तो ये बातें हैं कि अच्छी बात है, अच्छे चीज़ों से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम नगर निगम चुनावों की बात करते हैं, हम क्यों नहीं चर्चा करते ये इंक्रोचमेंट्स की, कि हम कब तक ये सीमित रह जाएंगे अपने आप को कि वोट बैंक के लिए, कि ये या तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक के चक्कर में हम लोग भूल जाते हैं कि इंक्रोचमेंट की समस्या कितनी। सर लेंटर माफिया आया अभी चर्चा में, लेंटर माफिया आया और इंक्रोचमेंट किसको प्यारा है, इंक्रोचमेंट की जो समस्या है वो सबसे ज्वलंत मुद्दा है। क्या हम इंतजार करते हैं कि ताश के पत्तों की तरह इमारतें ढह जाएं तब हम बात का संज्ञान लेंगे? तो ये बातें आप कहीं भी चल जाएं, दिल्ली 6 पुरानी दिल्ली जाएं, वहां पर आप देख रहे हैं इमारतें कैसी है, तारे कैसे। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? यहाँ पर श्रेय तो लाभ ले लेते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती तो पल्ला झाड़ दिया जाता है। तो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। इंक्रोचमेंट हटाने की बात पहल करी थी, मैं उस राजनीति में नहीं जाना चाहता। वहां पर भी बोला गया ये देखिए अब खतरा मंडरा रहा है, आप पे, आपको बेघर करा जा रहा है। तो ये बातें समझनी चाहिए कि अगर कुछ एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलती है तो उसका स्वागत होना चाहिए कि आपने अगर दिल्ली को एक अव्वल स्तर का आपने उसको पहुंचाना है, विश्व स्तर पे पहुंचाना है, कि अब आप सपना संजो के बैठे आंखों में कि पेरिस सिंगापुर बनाना है। अभी तो सफर बहुत लंबा है और यहाँ पर शुरुआत जरूर हुई है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। फिर मुझे थोड़ा सा आप इस पे ये समझाइएगा, इंक्रोचमेंट का आपने जिक्र किया और बिना प्रशासनिक फेलियर के तो संभव है ही नहीं। अगर हम देखें, आप देखिए ना, आपके घर के बाहर अगर थोड़ा सा भी कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, आप मकान बना रहे हैं, तो एमसीडी वाले आते हैं, चलान करके जाते हैं, चलान कर जाते हैं सर। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि दिल्ली का दुर्भाग्य ये है कि देखिए बिजली पानी का जिक्र होता है, एक पार्टी कहते हैं कि हम भी बिजली पानी देते हैं, और जो अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं, कच्ची कॉलोनियाँ हैं, अब वो किसका वोटर है? तो क्या ये बुलडोज़र कार्रवाई, ये इंक्रोचमेंट कार्रवाई इस हिसाब से होती है? ये जो आरोप लगते हैं कि वहीं पर आपको इंक्रोचमेंट नज़र आता है क्योंकि वहाँ पर आपका वोटर नहीं है, ऐसे एलिगेशन लगते हैं। पॉलिटिकल इंटेंशन पर बेसिकली मेरा सवाल है। वो दोनों पहलू हैं, दोनों पहलू हैं। यहाँ पर ये सवाल बनता है कि यहाँ पर किस दृष्टिकोण से या उसके पीछे मंशा क्या थी, कि अगर यहाँ पर आपके नगर निगम के अधिकारी आए, उन्होंने कोई एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करने की सोची या बुलडोजर चलाने की बात चल रही है, तो उसके पीछे क्या कारण है? कि आपका वोट बैंक नहीं है वहाँ पर, वो उसकी भी जाँच होनी चाहिए, वो बनती है, बिल्कुल जायज़ बात है आपकी बात। लेकिन यहाँ पर दूसरा मुद्दा यह है कि हम फिर इसका हल क्या निकलेगा कि यहाँ पर अगर आपको इंक्रोचमेंट्स दिख रही हैं, इमारतें दिख रही हैं आपको कि
अवैध निर्माण हो रखा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई बनती नहीं है क्या? तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? हम लोग अमूमन तब जागते हैं नींद से कि जब कुछ ऐसा बड़ा हादसा हो जाता है और तब हम बात का संज्ञान लेते हैं, तब उस पर अलग अलग आंकलन करा जाता है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो वो इंतजार नहीं करना चाहिए कि पानी सर के ऊपर से निकल जाए तब हम लोग नींद से जागें। समय रहते उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, लायबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, मैं दो अहम फैक्टर्स लेके आना चाहूंगा।